Mark Zuckerberg launches a new social media platform. Ladies and gentlemen, मार्केट से बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है कि मार्क ज़करबर्ग, जो कि बेसिकली मेटा के फाउंडर है, फेसबुक के फाउंडर है, इंस्टाग्राम के ओनर है, व्हाट्सएप के ओनर है, उन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च करा है जिसका नाम है थ्रेड्स, जो कि बेसिकली एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रहने वाला है ट्विटर का मतलब यह कि ट्विटर का जो इंटरफेस है, ट्विटर का जो पूरा का पूरा एल्गोरिदम है, ट्विटर का जो यूजर एक्सपीरियंस है, वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा इस नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के ऊपर। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि थ्रेड्स क्या है, कैसे काम करेगा और एक्चुअली में थ्रेड का लॉन्च होने का रीजन एक्चुअली में है क्या। हम सबको यह बात पता है कि बहुत रिसेंटली एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था, ट्विटर को टेक ओवर किया था। जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, ट्विटर के रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मार्केट में आ गई। ये जो टेक ओवर था ट्विटर का बाय एलोन मस्क, काफी लोगों को ये टेक ओवर पसंद आया, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली अगेंस्ट दिस टेक ओवर बिकॉज ट्विटर की बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी मैनेजमेंट, बहुत सारी प्रैक्टिसेस चेंज हो गई इस टेक ओवर के बाद। ट्विटर के काफी सारे एल्गोरिदम्स चेंज हो गए, ट्विटर का जो रैंकिंग का तरीका था, जो पोस्ट को रैंक कराने का तरीका था, वो चेंज हो गया। काफी सारे लोगों को बैन कर दिया गया, काफी सारे लोग जो पहले बैन थे उनको वापस एंट्री दे दी गई ट्विटर के ऊपर। काफी सारी मेजर पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल ब्लू टिक का होना। पहले जब ट्विटर स्टार्ट हुआ था तो ट्विटर का जो ब्लू टिक था, जो वेरीफाइड बैच था, वो सिर्फ पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज को मिलता था। बट व्हेन एलोन मस्क टुक ओवर द ट्विटर, टुक ओवर द एंटायर कंपनी, ट्विटर ने अपना ये पैटर्न भी बदल दिया और ट्विटर ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च करा कि आप पैसे देकर अपना ब्लू बैज ले सकते हो। इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी और जिसकी वजह से ट्विटर लगातार कंट्रोवर्सीज में आ गया। इन सारी कंट्रोवर्सीज के चलते बहुत सारे यूजर्स ने, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने, बहुत सारे ब्रांड्स ने जो पहले ट्विटर पर अपना एड चलाते थे, उनका ट्रस्ट ट्विटर से हट गया, जिसकी वजह से ट्विटर कंट्रोवर्सीज में तो रही, प्लस उसने अपना काफी बड़ा यूजर बेस और काफी सारे पब्लिक फिगर्स को भी लूज कर दिया। अब इसकी देखा देखी में मेटा वाज ऑब्जर्विंग दिस एंटायर थिंग, all these controversies regarding Twitter, and as we know, Mark Zuckerberg has been the king of this entire social media boom in the industry। मतलब इस टाइम पर ज्यादातर जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के सारे आर ओन्ड बाय Zuckerberg। जब ये सारी कंट्रोवर्सीज ट्विटर के रिगार्डिंग हो रही थी, जब ट्विटर अपना फैन बेस, अपना यूजर बेस लूज कर रहा था, तो Zuckerberg को ये दिखा कि भाई साहब ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, जो कि बेसिकली ट्विटर का राइवल होगा मार्केट में। And for the same reason, on 6th of July, Mark Zuckerberg officially launched this new social media platform जिसका नाम है Threads। Threads by Instagram। अब Threads जो है वो बेसिकली एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ट्विटर का। अगर आपने Threads को डाउनलोड करो, अगर आपने Threads को यूज करा, तो आपने देखा होगा कि उसका जो पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है ट्विटर से। मतलब इतना ज्यादा रिजेंबल करता है कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक से बहुत हटके बनाया गया है और ट्विटर को एक डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। मतलब ट्विटर जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है, आप ट्वीट्स कर सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड बात कर सकते हैं, सिमिलर अप्रोच पर बनाया गया है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म थ्रेड्स। नाउ व्हेन दिस न्यूज एक्चुअली केम इनटू द मार्केट कि एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहा है, दैट टू बाय मेटा, दैट टू बाय Zuckerberg, इतना ज्यादा आउटरीच हुआ मार्केट में कि भाई साहब 2 घंटों के अंदर, विद इन 2 आवर्स, जस्ट 2 आवर्स, इस नए प्लेटफॉर्म ने, थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम ने, सिर्फ 2 घंटों के अंदर 2 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिए, ऑलरेडी एनरोल कर लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एलोन मस्क ओन्ड ट्विटर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बाय मेटा, बाय इंस्टाग्राम आ चुका है मार्केट में, जिसका नाम होगा थ्रेड्स। थ्रेड्स इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, ग्लोबल लेवल पर भी लॉन्च हो चुका है। लॉट ऑफ इंडियन सेलिब्रिटीज, लॉट ऑफ इंडियन यूजर्स हैव एक्चुअली जॉइन्ड द एप्लीकेशन, हैव एक्चुअली जॉइन्ड द प्लेटफॉर्म। और अगर आप उसका प्लेटफॉर्म का पूरा इंटरफेस देखेंगे, आपको वही लगेगा कि आप एक्चुअली में ट्विटर को देख रहे हैं, ट्विटर को ही यूज कर रहे हैं। अब ये जो चीज हुई है ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है दोनों मार्क ज़करबर्ग के लिए एज वेल एज एलोन मस्क के लिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस टाइम पर आपको पता है कि ट्विटर ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रोवर्सी से घिरा पड़ा है और उसमें ज्यादातर कंट्रोवर्सीज अच्छी नहीं है। ट्विटर ने अपना एक्वायर होने के बाद बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल भी लूज कर दिया, बहुत सारे यूजर बेस भी लूज कर दिया और बहुत सारे एडवर्टाइजर्स भी लूज कर दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जब ट्विटर का राइवल आ चुका है मार्केट में, दैट टू विच इज बाय मेटा, जिनको ऑलरेडी इसके इंजीनियरिंग के बारे में पता है, सोशल मीडिया कैसे चलाने होते हैं उनके बारे में पता है, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या ट्विटर अब मार्केट में सस्टेन कर पाता है या फिर ट्विटर अपना मेजॉरिटी यूजर बेस लूज कर देता है इस नई एप्लीकेशन को। प्लस
देखने वाली बात यह भी रहेगी यहां पर कि जकरबर्ग ओन्ड थ्रेड्स क्या एक्चुअली मार्केट में चल पाता है, क्योंकि रिसेंटली जकरबर्ग ने काफी सारी नई नई चीजें लॉन्च करी, जिसमें से काफी सारी चीजें मेटा के रिगार्डिंग थी। ही वांटेड टू क्रिएट दिस एआई वर्चुअल वर्ल्ड, जो कि बेसिकली फ्लॉप हो गया, मार्केट में नहीं चला। बट अब ये जो नया इनका इनिशिएटिव है, नया जो स्कीम है, नई जो प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम, देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये मेटा के लिए, जकरबर्ग के लिए टर्निंग पॉइंट रह सकता है सोशल मीडिया के डोमिनेंस में, या फिर एक्चुअली में ये लड़ाई एलोन मस्क बैक ट्विटर ही जीतेगा। वील हैव टू सी, वील हैव टू वेट एंड वील हैव टू सी कि मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपने थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम यूज करा? अगर करा तो आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्या आपको लगा कि वो प्लेटफॉर्म ट्विटर को बीट कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? डू कमेंट योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर थिंग एंड लेट मी नो। थैंक यू।